शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी के। नमस्कार, मैं हूं सुनील सचदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स। हमारे बीच पांच प्रबुद्धजन, पंच प्यारे भी कह सकते हैं, पांचों आपस में परिचित हैं। नरेंद्र शास्त्री जी, विद्वान पंडित नरेंद्र शास्त्री जी मेरे लिए एक गुरु के समान भी हैं, छोटे भाई के समान भी हैं। एक पारिवारिक नाता इनसे जुड़ चुका है। इनके साथ चार प्रबुद्धजन, 3 छत्तीसगढ़ से संबंध रखते हैं। और राजकुमार जी आप देखिए, आप राजकुमार जी को मैं फोकस कर रहा हूं, पत्रकार साथी हैं, जींद जिले के खटकड़ गांव से संबंध रखते हैं। और आप देख लीजिए इनकी पर्सनैलिटी, गांव भी खटकड़ है और मूछों से भी कहते हैं मैं खटका कर देता हूँ, बोलने की जरूरत ही नहीं रहती। मूछों का भी खटका है, देखिए आप। तो राजकुमार जी से भी बातचीत करेंगे, नरेंद्र शास्त्री जी से भी लास्ट में बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। जी, मैं अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से हूँ। आपका शुभ नाम? पुष्कर कुमार जी। आप आगे बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? छत्तीसगढ़ अंबिकापुर का रहने वाला हूँ। अंबिकापुर शहर है वहाँ? जी, अंबिकापुर शहर है, डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं। बिजनेस किस चीज का बिजनेस करते हैं? बस ये FLCC का है। अच्छा। तो आप फतेहाबाद किस सिलसिले में आए हुए हैं? मैं महाराज जी से भागवत कराने के लिए आया था यहाँ। अंबिकापुर भागवत करेंगे नरेंद्र शास्त्री जी? ठीक है। हर साल जाते हैं जी, जो बुलाते हैं तो जाते हैं। अच्छा। 4-5 भागवत करा चुके अंबिकापुर। तो ये आपके साथ आए हुए हैं? जी है, ये हमारे भाई है हमसे। अच्छा। आपका शुभ नाम? सर, मेरा नाम दिलीप अग्रवाल है। मैं वैसे तो हरियाणा से हमारे पूर्वज लोग गए हुए हैं। सुरबुरा हम लोग का हरियाणा में गांव है, और मैं वर्तमान में अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में रहता हूँ। और मेरा FMCG का बिजनेस है। हिंदुस्तान यूनिलीवर की डीलरशिप है मेरे पास। और माँ बनभोरी के हम लोग भोग लगाते हैं, और माँ बनभोरी के दर्शन करने आना होता है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रदीप गर्ग है। मैं भी रहने वाला अंबिकापुर हूँ, लेकिन अभी प्रेजेंट में मैं रायपुर शिफ्ट हो गया हूँ 15 साल से। रायपुर जी, बस यहाँ माता बनभोरी के दर्शन करने और महाराज जी से निवेदन करने आए थे हम लोग यहाँ। राजकुमार जी, आप अपना जोरदार ढंग से परिचय दीजिए। मैं पत्रकार राजकुमार भारतीय, जिला जींद, गांव खटकड़ से हूँ, और लगभग पूरे भारत में मैं भ्रमण करता रहता हूँ। एक अच्छी से अच्छी खोज भी करता हूँ। खाद्य पदार्थों पर विशेषकर मेरा फोकस रहता है। कहाँ जहर परोसा जाता है, कहाँ जिंदगियों से खिलवाड़ किया जाता है, कहाँ चंद पैसे के लिए व्यक्ति अपना जमीर बेच देता है, अपनी इंसानियत को खत्म कर देता है। मेरा यही काम है। राजकुमार भारतीय जी, पुष्कर जी, आपने नाम बताया? दिलीप अग्रवाल जी। मैं प्रदीप जी। आप ये देखिए, सभी विद्वान प्रबुद्धजन छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं, और राजकुमार जी भी इनके साथ आए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में इन्होंने अंबिकापुर में भागवत कथा करवानी है। नरेंद्र शास्त्री जी को निमंत्रण देने और इनसे मिलने के लिए आए हुए हैं, आयोजन की रूपरेखा तैयार करने के लिए आए हुए हैं। मैं आपको यह बताना भूल गया हूं, आप हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी को देख रहे हैं। सुरेंद्र सिंह जी, आपको मैं अभी मोबाइल नंबर भेजूंगा। आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है। गुड रिपोर्टिंग देवा साहब जी। आप लोगों के प्यार की बदौलत, सुरेंद्र सिंह जी, आप तो देख भी रहे हैं, आप लोगों की बदौलत ही ये इतनी शानदार पत्रकारिता है, और हरियाणा जनादेश टाइम्स को लाखों लोग देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि शिवपुरी फतेहाबाद के शिवा पार्क का एक दृश्य है। मैं आपको एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूं, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं। यह शिवा पार्क का एक देखिए शानदार दृश्य आपको नजर आ रहा होगा। शिवपुरी है, शमशान घाट है, उसका कंट्रोल रूम है। शमशान घाट वैसे अंदर है, बाहर शिवा पार्क है, और बहुत सारी चीजें, शिवा फाउंटेन है, समय स्मारक है, श्री राधा कृष्ण वाटिका है। आपने नाम बताया था अपना? पुष्कर जी, आप जब यहाँ आए जी, तो आपको ये पता था कि हम शमशान में जा रहे हैं? नहीं, हमको तो मालूम था, हम तो मंदिर में जा रहे हैं। मंदिर में अपने नरेंद्र शास्त्री जी के पास।
आपको ये पता था जी? नहीं जी, बिल्कुल भी पता नहीं था। भी शमशान में नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो आपको बिल्कुल नहीं पता था। मैं आप तीनों से ये जानना चाहता हूँ कि आपको जैसे ही पता लगा जी कि ये शमशान है जी। तो थोड़ा डर लगा? नहीं, अब तो नहीं लग रहा है। नहीं, अच्छा। थोड़ा मन में ये तो लगा कि शायद भी शमशान है तो कैसा होगा, लेकिन यहाँ का तो वातावरण देख करके ऐसा लगता नहीं कि शमशान भूमि है या शमशान घाट है। मैं बहुत जगह शमशान मुक्ति धाम में गया हूँ, बहुत अच्छे मुक्ति धाम में गया हूँ, पर ऐसी सुंदरता हमने कहीं नहीं देखी। तो ऐसा शमशान आपने कभी नहीं देखा। आप क्या कहेंगे शमशान के बारे में? ऐसा तो कहीं हमने देखा ही नहीं आज तक पूरे। नहीं, इन्होंने तो ये कह दिया जी, हमने भी वही। इन्होंने ये कह दिया भी ऐसा नहीं देखा। कोई नए शब्द आप बताइए, नहीं, आपके मन में क्या भावनाएं प्रकट हो रही है? हमारे मन में ये है कि ऐसा तो मंदिर जैसा लगता है, उसको मुक्ति धाम तो बोल ही नहीं सकते हम। आप क्या कहेंगे? ये बहुत अद्भुत शब्द नहीं है बोलने के लिए, बहुत ही अद्भुत और पहली बार जीवन में देखा है। और आगे अब इच्छा है कि हमारे यहाँ भी जो शमशान हो उसका ऐसा पुनर्निर्माण हो या वो हो कि जीर्णोद्धार करके हम भी ऐसा ही शमशान बनाए वहाँ। आप एक चीज बताइए कि अंबिकापुर के शमशान में आप जाते होंगे? जी जाते हैं। वहाँ एक शमशान है, कई है? नहीं, शमशान तो एक ही है, अलग अलग जगह में बनी हुई है, एरिया एक ही है। एरिया वो ऐसा है? जी, ऐसा नहीं है। किस तरह का शमशान है वहाँ? वो ऐसे ही है, बस प्लेन जगह है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, दीवार है, चार दीवारी है, चारों साइड में शेड भी बने हुए हैं। शेड भी बने हुए हैं। वहाँ का भी बहुत अच्छा वहाँ वाटर कूलर या इस तरह के आरओ लगे, कूलर भी है, नहाने की व्यवस्था भी है। नहाने की व्यवस्था लेकिन भी। इतना रमणीय नहीं है, इतना सुंदर नहीं है। इतना सुंदर नहीं है ये सारी चीज। अब हम ना राजकुमार खटकड़ जी, राजकुमार भारतीय हैं, गांव खटकड़ से बिलोंग करते हैं। अपने विचार तो इन्होंने व्यक्त कर दिए हैं शमशान भूमि के बारे में। राजकुमार जी, आप तो नजदीक रहते हैं, आपने जींद के शमशान भी देखे होंगे, और जगह भी कहीं जाना होगा, परिवार में जाना पड़ता है सारा। क्या ऐसा शमशान कहीं देखा? हाँ, बहुत जगह देखे हैं, रोहतक में भी है, जींद में भी है, यहाँ भी। लेकिन सभी की अपनी अपनी एक अलग छटा होती है, एक निरालापन जो होता है अलग होता है। लेकिन जो आपने एक बात कही थी इनको, बे शमशान में आके डर क्यों लगता है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हरियाणवी परंपरा है कि अपने शमशान में, अपने गाँव के शमशान में और दूसरे के तालाब में डर लगता है। दूसरी बात, डर किस बात का है? शिव धाम पे तो है ना, जाना तो एक दिन वहीं पे है। दूसरी बात, इन्होंने नरेंद्र शास्त्री जी को, जो एक विद्वान व्यक्ति हैं, पाठी कर्मी जो क्या नाम है शास्त्री हैं, तो इनके चरणों में, इनकी आस्था में ये आए हैं, तो ये अपना आप संभालेंगे, डर किस बात का है? दूसरी बात, यहाँ हमारे पूर्वज गए हैं, हमारे भाई बहन जो भी हैं वहाँ हैं, आज हम उनको याद भी करते हैं। दूसरी बात, एक छोटी बात आई थी खाने पीने की। शमशान का जो दायरा होता है उसमें एक दीवार बनी होती है, उसमें जैसे कहते हैं ना लक्ष्मण रेखा, उस लक्ष्मण रेखा से कभी भी जहाँ तक हम पत्रकार हैं, आजकल तो साइंस भी मानने लगा है कि भूत प्रेत कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं, और ऐसी आत्माओं पे समय समय पर जो ना रिसर्च भी होता रहता है, होती हैं। लेकिन एक लक्ष्मण रेखा विद्वान लोगों के द्वारा खींची जाती है। वहाँ शमशान में इस प्रकार का मतलब कोई डर नहीं होता। हाँ, भंडारे चलते हैं, मंदिर तो है, शमशान तो अलग है, शिव धाम है, उससे अलावा यहाँ दुर्गा मंदिर के नाम से भी इसको जाना जाता है। दुर्गा मंदिर पीछे साथ ही है जी। तो इस प्रकार जो ना इस आश्रम का नाम है, तो यहाँ आकर के डर नहीं है। हाँ राजकुमार जी, मैं एक चीज आपको बता दूं कि 10, 12, 15 साल पहले जी, जहाँ आप बैठे हो एक जंगल था जी, यहाँ सरकंडे का सरकंडे का जंगल था जी, दलदली सड़क थी। हमारे एक बुजुर्ग परिवार के बड़े मित्र श्री घनश्याम दास जी नारंग, जो करोड़ोंपति परिवार से थे, मैं भी खुद एक संपन्न परिवार से हूँ, हम सेवा करते हैं यहाँ। शास्त्री जी को तो इन चीजों का पता है। उन्होंने आगे इस जंगल को कोई कब्जा ना कर ले, कि शमशान भूमि की जगह पे लोग कब्जे करने की फिराक में थे। कोई अपनी दुकान बढ़ाना चाहता था, कोई मकान को पीछे करना चाहता। उन्होंने रोका, उन्होंने एक यहाँ ओम शांति हाल बनाया। शोक सभा स्थल आपको जाते हुए ये दिखाएंगे, 700 लोगों की कैपेसिटी का एक शोक सभा स्थल यहाँ है, जिसमें कुछ भी नहीं लाना पड़ता। एक क्लास कैटरिंग व्यवस्था है, बर्तन, भांडे, चूल्हे, तंदूर, मतलब कुछ भी आपको, मेजें इतनी 5 स्टार रेटिंग की हैं। और एक यहाँ अब एक निर्माणाधीन है सामने ही, जैसे संस्कार के बाद लोग हाथ मुंह धोते हैं, सामने ही है। 5 स्टार होटल की लॉबी में एक हाथ मुंह धोने का वॉश स्टेशन बोलते हैं, वो बनने जा रहा है, लगभग कंप्लीट होने वाला है। अच्छी बात है ये। एक और मैं चीज आपको बता दूं, आप छत्तीसगढ़ से आए हैं,
ये संस्था दान इकट्ठी करने के लिए पर्चियां लेके ना शहर में नहीं जाती, जी यहाँ आता है दान। अच्छा, शिव शंकर भोले भंडारी अपने आप दान भेजता है। यहाँ लोग दान पत्र लगे हुए हैं, उसको भर देते हैं। बहुत अच्छी बात है। लाख लाख रुपए उससे महीना निकल आता है। मासिक दान लाख लाख रुपए तक पहुंच जाता है। वैसे दान देने वाले आ जाते हैं भी 5 लाख में मेरी ये बना दो, 10 लाख में ये बना दो। यहाँ हाईएस्ट दान एक कालीदास जी हमारे यहाँ प्रधान रहे, उनके बेटों ने नरेश नागपाल, राकेश नागपाल ने 25,86,000 रुपए दिए हुए हैं। 11-11, 12-12 लाख रुपए वाले 5 जने हैं। उनके पूर्वजों के जो दिवंगत हो गए, उनके परिवार के, उनकी स्मृति में ये निर्माण हुए हुए हैं। एक यहाँ जोरावरकर परिवार है, उसने 10-12 लाख रुपए का एक शेड बनवाया है और भी निर्माण में ये सहयोग कर रहा है। यह पूरा शहर आंदोलित है और इस काम में जुटा हुआ है। अंत में नरेंद्र शास्त्री जी, अब ये इस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने देखना शुरू कर दिया है। ये थोड़ा सा बताइए, ये इतनी दूर से आए छत्तीसगढ़, कितने किलोमीटर दूर से आए हो? 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। कितना टाइम लगा आपको आने में? 2 दिन लग गया। 2 दिन। तो आपका अंबिकापुर तक डंका है? ऐसा है प्रभु, डंका तो ठाकुर जी का है। श्री ठाकुर जी की कृपा से वहाँ भागवत की लोगों से प्रेम बना, बाकी मिलाने वाले वो हैं। एक बार इनसे भेंट हुई तो मन में जच गए, प्रेम हो गया तो भागवत का निमंत्रण हुआ। हमारा प्रेम है, कुछ इनका प्रेम है, जो दोनों की रस्सी जुड़ी हुई है, उसी प्रेम की रस्सी से खींचे हुए यहाँ आ गए महाराज। और बाकी यहाँ शिव भोले बाबा का आदेश था कि हम यहाँ ये स्थली देखें, और कुछ हमारा जलपान का आदेश था। हमने तो सारी उम्र इनका खाना है। आज हमारे घर सिर्फ चाय पिए महाराज जी, हम तो भोजन की व्यवस्था कर रहे थे। तो महाराज ये क्या करे, लाला लोग हैं, नहीं मानते। तो कृष्ण तो आप कितनी बार जा चुके हैं वहाँ? अंबिकापुर में 4 भागवत कर चुका हूँ। 4 भागवत कर चुके हैं। तो अभी अंबिकापुर के हैं भागवत 7 दिन करते हैं ना आप? 7 दिन की भागवत होती है। अभी अंबिकापुर के ये मेरे यजमान है, ये भागवत करवा रहे हैं गया जी में। ठीक है। बिहार में गया जी है, वहाँ पर भागवत होगी। पितरों की मोक्ष, पितरों की वृद्धि के लिए, समस्त दोषों के निवारण के लिए भागवत करवा रहे हैं। और ये मेरा आदेश है, जो भी भागवत को जानता है, जो अपने बुजुर्गों को मानता है, उनके निमित्त कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए। कि जिसने जन्म दे दिया उसका कर्ज हम जिंदगी भर नहीं उतार सकते। धर्म, पुण्य, गुरु का नाम, गुरु का आदेश लेकर ही हम उसको पूर्ण कर सकते हैं। यही हमारे जीवन का तथ्य है, इसी से हमारे को मोक्ष मिलेगा। नहीं तो दुनिया पैसा कमाती है, माँ बाप अनाथ आश्रम में रहते हैं, उसका जीना व्यर्थ है। इसलिए भगवान का नाम और कीर्तन करना। देखिए, आपने नरेंद्र शास्त्री जी, विद्वान पंडित नरेंद्र शास्त्री जी के बड़े विचार सुने। एक बार फिर मैं दोबारा, आप अपना नाम बताइए। पुष्कर जी अंबिकापुर से। दिलीप अग्रवाल अंबिकापुर से। प्रदीप जी? जी, मैं रायपुर से। और राजकुमार खटकर जी। हम सभी एक बात, हाँ जी, हाँ जी, मैं अपने आपके दर्शकों के ये जरूर कहना चाहूंगा कि सहदेव साहब जिस लगन से, जिस फुर्तीले अंदाज से आप लोगों के विचार सुन रहे हैं, लोगों को अलग अलग से छटाएं दिखा रहे हैं, मैं कहता हूँ भाई साहब का चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करें। ये एक सामाजिक कार्य कर रहे हैं, न कि कोई कमाई कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि सहदेव भाई, बहुत आप दिन रात इसी प्रकार उन्नति करते रहें, आप 4 चांद लगाए अपने समाज के। राजकुमार भारती जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे संपर्क लगातार बनाए रखेंगे। आपका मोबाइल नंबर भी अभी नोट करेंगे। राजकुमार भारती जी ने कहा है कि हरियाणा जनादेश टाइम्स को फेसबुक पेज पर फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, हजारों की संख्या में जुड़िए। मैं आपको बता दूं कि अभी परसों एक सड़क दुर्घटना का रात का वीडियो, स्कूटी कार का एक वीडियो जारी किया गया था। 6 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। छत्तीसगढ़ से आए हमारे 3 प्रबुद्धजनों का, राजकुमार जी का, नरेंद्र शास्त्री जी का, यहाँ हमारे बीच विजय बजाज भी बैठे हैं, पत्रकार हैं, अपना एक साप्ताहिक अखबार चलाते हैं। विक्रम सिंह ग्रोवर भी हैं, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस से रिटायर हुए हैं। सभी धर्म में गहरी आस्था रखते हैं। तो मैं नरेंद्र शास्त्री जी से कहूंगा कि अब इस वीडियो को समाप्त करें, उससे पहले भगवान शिव शंकर भोले भंडारी के नाम के 2 बार जय घोष के नारे लगवा दीजिए। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो केदारनाथ महाराज की जय। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।